बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और न्यू वीडियो के साथ मैं अपने कोर्स को कंटिन्यू करूंगा। अब देखो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैंने देखना है आपको एक इंटीजर क्लास बना के दिखानी है, अपनी कस्टम क्लास, और उसके अंदर हम ऑपरेटर्स वगैरह का यूज़ करेंगे। लेकिन आज की वीडियो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मैं इस वीडियो को थोड़ा डिले कर रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर एक और इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बल्कि आपकी ऊप का है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। उसमें हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस वगैरह देखेंगे और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं ऊप के अंदर, हम ये सारा देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। हमने बहुत डिटेल में देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम किस तरह दिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख ली थी और ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने जब ऑपरेटर को पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर अपने रिव्यूज़ वगैरह बता दिया करें, ताकि कोई अगर मिस्टेक वगैरह हो रही है या फिर कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप बता सकते हो, तो मैं उसको इंप्रूव इंशाल्लाह कर लूँगा। ये चीज़ है कि मैंने माइक अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर इशू है जिसकी वजह से माइक कनेक्ट नहीं हो पाता। इंशाल्लाह इसको भी जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे और माइक के यूज़ से आपको और क्लियर आवाज़ आएगी। दूसरा, अगर आपको कंटेंट के अंदर किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और हम इसके अंदर इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन जब ये प्लेलिस्ट खत्म होगी तो उसके बाद तो हम नहीं कर सकते ना। इसलिए आपको बेहतर है कि आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट के अंदर सिंपली आके उसको पूछ लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के अंदर। आपको टॉपिक देख के पता तो लग गया होगा शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या फ़र्क है और आप किस तरह इसको यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैं उसी तरह अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और उसका बॉयलर कोड लिख लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ बॉयलर कोड के बाद। अच्छा, तो ये मैंने अपना कोड लिख लिया, बॉयलर कोड। आज मैंने इस वीडियो के अंदर इसलिए इस तरह किया है कि वो फिर हर वीडियो के अंदर मैं एक अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसमें भी टाइम लगता है और मैं फिर अपना बॉयलर कोड वगैरह लिखता हूँ, तो आप लोग ये ना कहते होंगे ये अपना टाइम इंक्रीज करने के लिए सिर्फ ये करता है। तो इसलिए फिर मैंने अपना पहले से ही बॉयलर कोड लिख के रख लिया करूँगा और फिर यहाँ से हम अपनी वीडियोज़ को शुरू किया करेंगे। ठीक है, अब देखो आज की जो है हमारी वीडियो है शैलो कॉपी और डीप कॉपी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊं कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या फ़र्क है, तो शैलो कॉपी ये है कि आप एड्रेस को कॉपी कर रहे हैं किसी भी पॉइंटर के अंदर, डायरेक्ट एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। और आपका डीप कॉपी ये होता है कि आप एक न्यू पॉइंटर बना के उसको स्टोर करवाते हैं और उसके थ्रू कॉपी करवाते हैं। अब इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे एंड तक आपको ज़रूर इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी शुरू करते हैं। क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे एक अपनी क्लास उसी तरह बना लूँगा जो मैं बनाता हूँ, उसका नाम मैं यही दे देता हूँ, स्टूडेंट ही दे देता हूँ। ठीक है, उसी को हम लेके चलते हैं एंड तक। मेरे ख्याल से हमारी प्लेलिस्ट खत्म हो जानी है और एंड पे हमने यही क्लास बना रहे होना है, स्टूडेंट की क्लास। ठीक है, अब मैं इसी को क्लास को शुरू करता हूँ, ये एक अच्छी क्लास है इसलिए हम इसी को बनाते हैं। क्लास मैंने बना ली स्टूडेंट की। ये मैंने क्या किया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लास बनाने का सिंटैक्स ये होता है कि आप नेम लिखते हो, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट्स आपको नहीं चाहिए होती। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लास बना ली, इसके अंदर मैं कुछ एट्रीब्यूट्स अपने बनाऊंगा और मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाऊंगा। अब मैंने आपको एक रीजन बताई थी शुरू में फर्स्ट वीडियो के अंदर ही कि क्लास बनाने का मकसद क्या होता है कि आप अपने डाटा को सिक्योर कर सको विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन और सेक्टर। आप अपने इनकैप्सुलेशन वगैरह के थ्रू आप इसको सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये एक मकसद है और जो कि बहुत बड़ा मकसद है आपकी क्लास बनाने का। ठीक है, आप इसके थ्रू अपना डाटा सिक्योर कर सकते हो, लेकिन अगर आपका यही मकसद पूरा नहीं होगा तो फिर आप क्यों क्लास का यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो इसी के अकॉर्डिंग है कि आपने किस तरह अपनी डाटा को सिक्योर रखना है, जब कॉपी करते हुए भी आपने डाटा को सिक्योर रखना है। ठीक है, अब मैं इधर एक पॉइंटर बना लेता हूँ किस नेम से, कि मैं नेम के नेम से ही बना लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट का जो नेम होगा उसका पॉइंटर है ये। अब पॉइंटर का मतलब आपको पता है कि एक पॉइंटर के अंदर कोई ना कोई एड्रेस स्टोर हो रहा होता है और इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर हो रहा होगा कि किसी करेक्टर का पॉइंटर का, मतलब ये करेक्टर पॉइंटर है, इसका मतलब है किसी करेक्टर का एड्रेस इस नेम के अंदर स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम एज एन अरे भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको पता है कि अब ये अगर हम इसके अंदर पूरी अरे डाल देंगे तो वो क्या होगा, इसके अंदर नेम के अंदर आपका कौन सा एड्रेस आ जाएगा, वो वाला एड्रेस जो कि आपकी एक अरे का 0 इंडेक्स है। ठीक है, फिर आप उसकी हेल्प से 0 से 1, 1 से 2 और आप जितना भी उस अरे को चलाना चाहें तो उसको चला सकते हैं और मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इसकी अलग से वीडियो देख भी सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना इधर इस वीडियो के अंदर कवर कर सकूं इन शॉर्ट रहते हुए वो मैं कवर भी कर लूँ। ठीक है, दूसरा मैं एट्रीब्यूट बना लेता हूँ यहाँ पे पासवर्ड का। ठीक है, अब ये मैंने प्राइवेट बनाए हैं, आपको पता है इसके लिए मुझे गेटर सेटर भी बनाने पड़ेंगे। आपको पता है मैंने प्राइवेट क्यों बनाए हैं। अब ये नेम है और पासवर्ड ये दोनों प्राइवेट ही होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कोई भी चेंज ना कर पाए, ना मेरा नेम चेंज कर पाए, ना कोई मेरा पासवर्ड चेंज कर पाए। मैं पब्लिक के अंदर इसके दोनों गेटर्स और सेटर्स बना दूंगा। अच्छा, इस गेटर्स और सेटर्स बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना के इन दोनों को इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब आपको पता है कि पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या करोगे। अब मैंने दिस कीवर्ड आपको पढ़ा दिया है इसलिए मैं इसी का यूज़ करूँगा। पासवर्ड के लिए तो आपने कर लिया, दिस पासवर्ड को आपने कर लिया इज इक्वल टू 0, ये तो आपको समझ आती है। ठीक है, अब पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या करोगे। पॉइंटर के अंदर मैंने आपको बताया एक एड्रेस पड़ा होता है, किसी भी चीज़ का एड्रेस पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो अभी आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ ना, नल पीटीआर। अब आपके पास एक प्री डिफाइन आपके पास कीवर्ड है। अब अगर आप इसको कर देते तो इज इक्वल टू नल पीटीआर, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये किसी भी एड्रेस की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हमने यही तो करना होता है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर,
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो आपने अगर इंटीजर को 0 कर दिया तो किसी पॉइंटर को आपने क्या कर दिया, नल पीटीआर, मतलब अभी किसी की तरफ भी वो पॉइंट नहीं कर रहा। जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपको कोई भी एड्रेस आपको नहीं मिल सकेगा, ठीक है। अब मैंने आपका बना लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यूज ऑफ जो इनिशियल वैल्यूज हैं आपकी उनसे, ठीक है। अब मैं इसके आगे क्या करूंगा कि इन दोनों के गेटर्स और सेटर्स बना लूंगा। अब मैं पासवर्ड के तो गेटर्स और सेटर्स बहुत इजीली बना सकता हूं, आपको पता है किस तरह कि मैं सिंपली करता हूं। गेटर के लिए मैं कर दूंगा यहाँ पे इंटीजर टाइप और इसी तरह मैं कर दूंगा गेट पासवर्ड और इसको मैं सिंपली गेट पासवर्ड बना लूंगा, ठीक है। ये इसका गेटर बन गया। रिटर्न में मैं सिंपली क्या कर दूंगा दिस और इसका क्या कर दूंगा पासवर्ड, जो इसका पासवर्ड है उसको रिटर्न कर दिया। ये सारी चीजें आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है पहले से। और इसी तरह मैं इसका सेट करने के लिए क्या कर दूंगा वॉइड और इसमें मैं कर दूंगा सेट पासवर्ड। इधर मैंने ले लिया इससे पासवर्ड PASS और अब मैं दिस का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे कोई भी इशू नहीं है, मैं सेम नेम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। दिस पासवर्ड इज इक्वल टू PASS जो इसका पैरामीटर पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत इजीली समझ आ गई है कि ये मैंने क्या किया, गेटर बना दिया इसका और पासवर्ड। अभी तक मैंने करैक्टर किसी भी अरे से, डायनेमिक अरे से, मतलब पॉइंटर से मैंने डील नहीं किया अभी किसी भी वीडियो के अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है। वजह ये थी करैक्टर अरे को ना यूज़ करने की कि मैं खुद कन्फ्यूज था कि मैं स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा या करैक्टर अरे का, क्योंकि ना आपने कमेंट करके बताया ना मेरी प्रॉब्लम रिजोल्व। ये मैं खुद कंफ्यूज था इसके अंदर कि मैं किसको यूज करूं, क्योंकि अक्सर औकात स्ट्रिंग को बाद में पढ़ाया जाता है। खैर अभी मैं इसको क्या करूंगा, गेटर बनाना है मुझे अपने नेम का। अब नेम का डाटा टाइप क्या है, एक पॉइंटर है, तो मैं इसके अंदर क्या रिटर्न करूंगा, करैक्टर पॉइंटर ही रिटर्न करूंगा ना मैं जब भी इसको गेट नेम करूंगा। गेट नेम किया मैंने और इसके अंदर मैंने रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, अपना वही एड्रेस जो कि ये मैं शैलो कॉपी करूँ। खैर मैं आपको इसके बाद में आऊंगा शैलो कॉपी के ऊपर, जब आपको मैं डिटेल इसको बताऊंगा जब करके, तो आपको फिर बताऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैंने गेट नेम के अंदर क्या किया, जाके सिंपली रिटर्न कर दिया अपना वही पॉइंटर, मतलब जो सा पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, मेरे नेम की तरफ, मैंने वही पकड़ के किसको दे दिया, गेट पासवर्ड करते साथ जब भी कोई भी रिटर्न करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, दिस नेम। अच्छा इसको साथ साथ करने के लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ S1, ठीक है। S1 करके अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे करता हूँ ना, करैक्टर यहाँ पे मैंने अपना एक पॉइंटर बनाया PTR, ये आपने सिर्फ पॉइंटर बना लिया वैसे ही PTR करके अगर मैं करूँगा ना S1 डॉट और मैंने इसी के साथ साथ कर लिया गेट नेम, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने ये गेट नेम किया ना तो इसने मुझे रिटर्न क्या कर रहा था, इसका एड्रेस रिटर्न कर रहा था। मतलब ये जो पॉइंटर है जिसने जो सा इसने एड्रेस रखा होगा ना उसने पकड़ के वो वाला एड्रेस रिटर्न कर देना उसको, और वो वाला एड्रेस किस में चले जाएगा, मेरे इस वाले पॉइंटर के अंदर, ठीक है। ये मैंने अपना बना लिया गेट नेम। इसी के साथ साथ मैं सेट नेम करने के लिए क्या कर लूंगा, मुझे टाइप रखनी होगी वॉइड और इसी के साथ साथ मुझे करना होगा, इसका नाम रख दिया मैंने सेट नेम और इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया, क्योंकि पॉइंटर के अंदर पॉइंटर ही आएगा ना, मैं डायरेक्टली कुछ इस तरह नहीं रख सकता। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ से इससे पॉइंटर लेने के लिए मैंने कर दिया करैक्टर अरे का पॉइंटर चाहिए मुझे, सॉरी करैक्टर का पॉइंटर चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया करैक्टर और यहाँ से मैंने इससे नेम एक्सेप्ट किया। अब मैंने नेम इसका सिंपली एक जैसा लिख दिया, तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या कर देता हूँ, दिस का यूज़ कर लेता हूँ और इसी के साथ साथ मैंने कर लिया दिस नेम। ये मेरा क्या बन गया, सेट नेम, अपने नेम को सेट करने के लिए, ठीक है। आपने सिंपल क्या किया, यहाँ से एक करैक्टर अरे मंगवाई है। अब करैक्टर अरे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ से आप इस तरह समझो एक पॉइंटर मंगवाया, कोई एड्रेस मंगवाया, ठीक है, और उस एड्रेस को पकड़ के आपने इस पॉइंटर के अंदर रख दिया, ठीक है। पॉइंटर के अंदर क्या आता है, एड्रेस आता है, तो आपने वही वाला एड्रेस पकड़ के किसके अंदर रख दिया, अपने नेम एट्रीब्यूट के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने अपना यहाँ पे एक करैक्टर अरे बनाई नेम नाम की, नेम और उसकी मैंने ये अरे है। अब आपको पता है अरे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक पॉइंटर ही होता है ना, वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, बाय डिफॉल्ट जो आपकी अरे होती है ना उस 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रही होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ UMAR, मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अब ये जो नेम है ना, ये आपका एक पॉइंटर है बाय डिफॉल्ट, जो आपकी अरे होती है वो पॉइंटर ही होती है, ठीक है। अब ये जो नेम है किसको पॉइंट कर रहा है, ये यू को पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स को, तो मैं इसको पास करवा सकता हूँ जहां कहीं भी आपको पॉइंटर की नीड होती है। आप इसको PTR के अंदर भी रख सकते हो, मैं आपको रख के दिखाऊं यहाँ पे, अगर आप इस तरह कर देते हो ना नेम, तो ये आप देखना आपको बिल्कुल कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ करैक्टर और यहाँ पे A इज इक्वल टू, मैं कोई भी करैक्टर रख देता हूँ O, और अगर मैं इसको रखना चाहूँगा ना A, तो इसके सामने यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो करैक्टर या इंटीजर या फ्लोट कुछ भी है ना, वो बाय डिफॉल्ट कोई पॉइंटर नहीं होता, कोई भी पॉइंट किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा होता। लेकिन जो आपकी अरे होती है ना, वो किसी ना किसी एड्रेस को पॉइंट कर रही होती है और वो बाय डिफॉल्ट एक पॉइंटर ही होती है, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से पॉइंटर अपने करैक्टर को, सॉरी। तो ये मैंने क्या किया कि नेम को यहाँ पे मैंने पॉइंट कर दिया। खैर मैंने इसको नेम को यहाँ पे पॉइंट नहीं करना था, आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। यहाँ पे मैंने क्या करना था, गेट मैं कर रहा था नेम अपना, गेट नेम करके मुझे कौन सी लोकेशन मिल रही थी, जो मेरे नेम एट्रीब्यूट की लोकेशन थी, मुझे वो वाली मिल रही थी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक किस्म का एक अरे तो बनाई है, लेकिन ये मैंने आपको अभी फिर से बता दिया कि ये एक पॉइंटर है। अब मैं इसको सेट भी तो करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया S1 डॉट सेट नेम कर दिया, सेटर तो मैंने बनाया हुआ उसका, और उसके अंदर जब मैंने एक पॉइंटर यहाँ पे मांगा हुआ है, देखो सेट नेम के अंदर मैंने पॉइंटर मांगा हुआ है, तो मैं पॉइंटर पास करने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ नेम, अपनी अरे को मैंने पास कर दिया यहाँ पे। तो इसने सिंपल क्या करना है, इस अरे का जो एड्रेस है ना, वो पकड़ के कहाँ पे जाके रख देना है, जो मेरा एट्रीब्यूट का नेम है ना, उसके ऊपर जाके उस एड्रेस को स्टोर करवा देना।
अब इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं इधर अपने ड्रा करके आपको बताता हूँ सिंपल। ये क्या है, मेरा एक एड्रेस है जिसके ऊपर कौन पॉइंट कर रहा है, इसका मैं एड्रेस का नेम भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, ये इसकी लोकेशन है फॉर एग्जांपल 100, ये आपका मेमोरी के अंदर एक एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और एड्रेस बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी लोकेशन क्या है आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हो 101, ठीक है। तो अब देखो, जब यहाँ पे आपने इस पॉइंटर को बनाया, ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा था बाय डिफॉल्ट। जब आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको नल पीटीआर कर दिया तो इसका मतलब है वो किसी की तरफ भी पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे किसी की तरफ भी पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, हमें समझ आ गई, ठीक है जी। जब हम आगे गए हैं तो यहाँ पे जाके हमने क्या किया, नेम इज इक्वल टू उमर। अब मैंने आपको बताया था ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये एक खुद पीटीआर पॉइंटर होता है, आपकी कोई भी रे आपकी खुद पॉइंटर होती है। अब मैं इसका पॉइंटर बना लेता हूँ यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो 100 था इसको मैं बना लेता हूँ कौन सा, ये जो मेरे पास मैंने कौन सा रखा था यहाँ पे नेम। अब इसको नेम को चेंज करके मैं कर लेता हूँ, या चलो आपको पता है ये कौन सा नेम है, इसको यूजर नेम कह देते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे मैंने यूजर बनाया था ना, ये आपका क्लास नेम हो गया, इसको हम सी नेम लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, यू नेम, मतलब यूजर का नेम। तो इसको मैं लिख देता हूँ यू नेम, ठीक है। लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यू नेम, ये मेरा क्या है, यू नेम जो मैंने यहाँ से लिया था, जो इसका पॉइंटर था, इसका पॉइंटर, ठीक है। ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस उम्र के, इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उम्र, उसको मैं लिख नहीं रखा है। अब आपको पता है कि देखो जो ये वाला आपका पॉइंटर था वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, उम्र का, इसका मैंने एड्रेस रख दिया वहाँ पे 101, ठीक है। अब जब जाके मैंने ऐसे किया कि s1.setName करके मैंने वही वाला एड्रेस इसके अंदर डाल दिया। मैंने कौन सा एड्रेस डाला है, 101, ये वाला एड्रेस मैंने डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया कि उसने सेट करके जो मेरा ये वाला एट्रीब्यूट है ना क्लास का, उसको कर दिया, उसके अंदर कौन सा एड्रेस रखवा दिया, 101। ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एड्रेस ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब जो मेरे पास दूसरा था वो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेरा दूसरा वाला था क्लास नेम सी नेम, ठीक है। तो सी नेम मेरा क्या हो गया इस वक्त, इसको मैं उठा के नीचे करता हूँ। तो मेरा सी नेम अब मैंने क्या कर दिया, जब मैंने सेट नेम किया तो वो भी किसकी तरफ पॉइंट करने लग गया, ये देखना, ये वाला भी किसकी तरफ पॉइंट करने लग गया, 101 की तरफ। वो कैसे, देखो यहाँ पे मैंने उसको पॉइंट करवा दिया ना। अब मैंने 101 इसके अंदर पास किया और सेट नेम के अंदर जाके मैंने इस पॉइंटर को भी किसकी तरफ पॉइंट करवा दिया, जो यहाँ पे मुझे मिल रहा था 101, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों किसकी तरफ पॉइंट करने लग गए हैं, 101 की तरफ। अब मैंने एक और न्यू यहाँ पे पॉइंटर बनाया, बिल्कुल न्यू, इसके अंदर कोई भी एड्रेस नहीं है। मैंने क्या कर दिया, s1.getName। जब s1.getName किया तो इसके अंदर क्या आ गया, 101। वो कैसे आया, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और न्यू पॉइंटर बना लिया, और वो मेरा कौन सा पॉइंटर था, इसको भी मैंने ये क्या कर दिया, खैर वो मेरा कौन सा पॉइंटर था, अभी मैंने आपको बताया पीटीआर, जो मैंने अपना टेम्परेरी पॉइंटर बनाया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पीटीआर, जो मैंने अपना टेम्परेरी पॉइंटर बनाया था ना, वो अभी यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, देखना ये भी इसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तीनों के पास कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, यही वाला एड्रेस पड़ा हुआ है। यू नेम के अंदर भी यही वाला एड्रेस है, सी नेम के अंदर भी यही वाला है, और पीटीआर के अंदर भी यही एड्रेस है। जब आपने किया s1.getName तो देखो यहाँ पे जाकर उसने क्या किया है, जो 101 हमारा उसके अंदर पहले से एड्रेस पड़ा हुआ था, उसने सिंपली उसी को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मुझे आप अपना देखो सी आउट करवाता हूँ, पहले तो मैं आपको सी आउट करवा के दिखाता हूँ ना, सी आउट, और मैंने कर दिया नेम लिखने के लिए मैं कर देता हूँ नेम, और इसी के साथ साथ मैं कर देता हूँ यहाँ पे s1.getName, ठीक है। getName करके आपको पता है आप करैक्टर रे के अंदर आप जब सी आउट कराते हो तो एंड तक कब तक चलता है, जब तक उसके अंदर नल करैक्टर नहीं आ जाता। तो नल करैक्टर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ये जो आपकी सी स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नल करैक्टर लग जाता है, UMAR, और इसके अगले इंडेक्स के ऊपर नल करैक्टर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है जब आपने इसको सेट करवाया और यहाँ से जब आप उसको गेट करके उसको प्रिंट करवा रहे हो ना, तो वो खुद ही UMAR प्रिंट करते साथ ही रुक जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं कर देता हूँ सी आउट, और इसकी पासवर्ड था कि एज थी, अपना पासवर्ड था मेरे ख्याल से, पासवर्ड को मैं यहाँ पे पासवर्ड को भी रिटर्न करवा देता हूँ, पासवर्ड को भी प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं कर देता हूँ पासवर्ड PASS, और इसी के साथ साथ मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ s1.getPassword। अच्छा, मैं ये इसके ऊपर पासवर्ड के ऊपर इतना नहीं ध्यान दूंगा, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं यार। गेट पासवर्ड को तो आपको पता है किस तरह रिटर्न करते हैं, एक इंटीजर ही तो रिटर्न कर रहा है, और आराम से उसने जाके क्या कर देना कि पासवर्ड को रिटर्न करवा के यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, तो देखो मैंने जब अपना नाम सेट करवा दिया था ना, यहाँ पे मैंने नेम सेट करवा के उम्र रख दिया था, लेकिन मैंने एज सेट नहीं करवाई थी, तो वो कंस्ट्रक्टर की वजह से बाय डिफॉल्ट 0 थी। मैं उसको सेट भी नहीं करवा रहा, छोड़ो यार उसका, तो आपको सारों को पता है आपने क्या करना है, s1.setPassword करके आपने उसको पासवर्ड को सेट करवा के यहाँ पे प्रिंट करवा लेना। ये तो सारों को पता है, आपने सारा पढ़ लिया हुआ है पिछली, अगर आपने प्लेलिस्ट देखी हुई है तो। खैर अभी आपका क्या है कि आपने इस तरह अपना नेम सेट करवा के यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज समझा दी है, इस वक्त आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो आपका तीनों पॉइंट कर रहे हैं 101 के ऊपर, ठीक है। और ये आपकी क्या थी, ये लोकेशन तो मैंने आपको वैसे ही बना दी, खैर इसको अभी भूल जाओ। अभी आपके तीनों किस पे पॉइंट कर रहे हैं, 101 के ऊपर। अब पीटीआर देखो, पीटीआर को आपने एड्रेस दे दिया हुआ है किसका, सी नेम का पीटीआर के पास एड्रेस पड़ा हुआ है, तो आप इस तरह कर सकते हो। देखो अब आप नीचे गए, आपने लिख दिया पीटीआर, और इसी के साथ साथ आपने कर दिया 2 = आपने कर दिया 0।
जीरो नहीं सॉरी ओ, ठीक है। आपने इस तरह पकड़ के उसका पूरा एक करैक्टर चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको रन करोगे ना तो आपके पास क्या होगा कि UMAR का जो सेकंड इंडेक्स है ना वो कौन सा है 0 1 2 ए चेंज होकर ओ बन जाएगा। वो क्यों हुआ यार? देखो आपने तो ये प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाया था ना, आपका नेम तो प्राइवेट था, आपने उसको इतना एक्सेस क्यों दिया कि वो इजीली जाके क्या कर रहा है कि वो आपका एक करैक्टर ही चेंज कर पा रहा है, आपका पूरा नेम ही चेंज हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपका वहां पे प्रिंट होकर आ गया UMOR। आपने डायरेक्टली यहां से रिटर्न करवाया, देखो आपने प्रिंट यहां पे डायरेक्ट करवाया। तो उसने क्या किया कि आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू पकड़ के जो आपका एक प्राइवेट एट्रीब्यूट था नेम, उसी को पकड़ के चेंज कर दिया। तो आपकी सिक्योरिटी कहां पे गई? वो तो बढ़ गई पांडे में, ठीक है। तो ये तो आपका प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है। खैर ये तो आपकी कोई सिक्योरिटी ना रही है, तो आपकी क्लास यूज करने का कोई पर्पज ही नहीं रहा। तो इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी, मतलब कि आपने एक ही एड्रेस की तरफ तीनों पॉइंटर्स पॉइंट करवा दिए। अब तो आपका कोई मकसद ही सारा खत्म हो गया क्लास बनाने का। तो अब इसको जब आप प्रोटेक्ट करते हो किसके थ्रू करते हो? डीप कॉपी के थ्रू। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर इधर आपको बताऊं तो आप क्या करोगे कि देखो अब आपने सबसे पहले क्या किया, यू नेम बना लिया। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ये जो मैंने बाद में पॉइंटर्स बनाए थे। अब देखो यहां पे आपने क्या कर दिया, यू नेम बना लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सेट करवाओगे, और सेट करवाने के बाद आपके पास क्या होगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं सी नेम, और आपका सी नेम किसको पॉइंट करने लग जाएगा, डायरेक्टली उसी को पॉइंट 101, उसके अंदर भी 101 आ जाएगा। अच्छा आप क्लास के अंदर तो उसने आपने सेम कर दिया एड्रेस, आपको कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि आप क्लास के अंदर से तो चेंज कर सकते हो ना, आपने मेन के अंदर जाके उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। मेन के अंदर क्या था, पीटीआर के अंदर आप सेम एड्रेस रख रहे थे जब आपने उसको गेट नेम किया था। यहाँ पे देखो ना, देखो ये पीटीआर के थ्रू आप चेंज कर रहे थे ना, यहाँ पे आप चेंज कर लो तो आपको कोई इशू तो नहीं है ना, वो तो आप खुद ही कर रहे हो, आपकी अपनी क्लास है, यहाँ पे आपको चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने पीटीआर के थ्रू उसका एड्रेस लिया तो आपके पास क्या आ रहा था, 101। क्यों? क्योंकि आपने सी नेम को 101 किया था। अब फॉर एग्जाम्पल जब आपने वहां पे जाके गेट नेम किया, आपने गेट नेम का कुछ इस तरह का फंक्शन बनाया हो कि वो ये काम करे कि वो एक अलहदा से मेमोरी एड्रेस ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारा काम में आ गया, उसने एक अलहदा से पॉइंटर बना लिया जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, 100। अब इसको मैं क्या करता हूं, तो टीपी, ठीक है, ये आपका टीपी है, टेम्परेरी पॉइंटर, ठीक है। अब आपने टेम्परेरी पॉइंटर उस गेट नेम के अंदर बना लिया जो जिसके अंदर एड्रेस क्या है, 100, इसके अंदर 100 है, और इसको आपने जो इसकी वैल्यू है ना पकड़ के डायरेक्टली किसके अंदर पेस्ट करवा दी, इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, उम्र मैंने सेट किया था, वो सारी आपने वैल्यू पकड़ के किसके अंदर पॉइंट करवा दी, उम्र के अंदर। अब जब आपने रिटर्न किया ना, तो रिटर्न आपके पास जो पीटीआर आपने बनाया था किसके अंदर, जब मेन के अंदर आपने पीटीआर बनाया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पीटीआर, तो अब आपने उसको डायरेक्टली क्या किया हुआ था, पहले 101 जो आपका सी नेम था उसके एड्रेस की तरफ ही आपने इसको पॉइंट कर दिया हुआ था ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू सारी पकड़ के मैंने दूसरे एड्रेस में रखवा दी है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अब आपने इस पीटीआर को पॉइंट कर दिया किसकी तरफ, 100 की तरफ। मतलब अगर आप पीटीआर के थ्रू वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो आपकी इसके ऊपर वैल्यू चेंज होगी, इसके ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब आपका जो पॉइंटर है, ये मेन वाला पॉइंटर है ना, जो मेन के अंदर लिखा था, तो वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, एक टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर जो आपने अपने गेट नेम के थ्रू दिया था। तो अब इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब ये जो आपका सी नेम है, क्लास का नेम का, ऑब्जेक्ट का जो नेम है, जो आपके ऑब्जेक्ट का रियल नेम है, तो वो यहां से उसका चेंज नहीं कर पाएगा। अब इसको करके इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना था कि अपनी एक अलग से पॉइंटर बनाना था, किसके अंदर, गेट नेम के अंदर। क्योंकि मुझे इस पॉइंटर ये जो मैंने यहाँ पे पीटीआर बनाया ना, जिसके थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना चेंज कर पा रहा था, अब मैं उसके अंदर क्या करना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई और अलहदा से पॉइंटर मिले, ठीक है, अलहदा से एड्रेस मिले। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस गेट नेम के थ्रू, यहाँ पे जब मैं गेट नेम के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अलहदा से पॉइंटर नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक अलहदा से पॉइंटर बना लिया, इसको मैं टेम्परेरी पॉइंटर ही नाम दे देता हूँ, टीपी नाम दे देता हूँ। बल्कि जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था ना अपना, यहाँ पे देखो टीपी, उसी को मैं टीपी का ही नाम दे के मैं कर देता हूँ टीपी इज इक्वल टू, और ये मैंने किसकी इक्वल कर दिया, न्यू एड्रेस के ऊपर। अब न्यू एड्रेस क्या है कि मैंने वो उसकी अब अरे बनानी पड़ेगी ना मुझे, तो उसका एड्रेस अरे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अरे। अब इसका साइज मुझे क्या देना पड़ेगा कि जो मैंने उसकी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, UMAR, तो उसका साइज क्या था, UMAR 4 साइज था, तो मुझे उसको सारा का सारा साइज इसको भी देना पड़ेगा ना, ताकि मैं इसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर करवा सकूं। तो उसका साइज देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसका 4 ही साइज दे देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको डायरेक्टली साइज दे दिया, लेकिन आप इसको खुद से साइज को कैलकुलेट भी कर सकते हो, फंक्शन बना लो, या फिर किसी तरह आपने रैंडमली करना तो उस तरह कर लो। अगर आप कहते हो तो चलो मैं कर ही देता हूँ यार, इंट साइज। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, ठीक है, आप खुद ही समझ लेना। इंट साइज किया और उसका मैंने लूप लगा के इंट i इज इक्वल टू 0 आई, और ये कहाँ तक चलेगा, जब तक आपका जो नेम है ना, जो आपका नेम है, आपने जो अपना एट्रीब्यूट बनाया हुआ करैक्टर रे, उसका जो इंडेक्स है, मतलब जो आप उसके एक्सेस करी जाओगे इंडेक्स को, उसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो जब तक नल करैक्टर नहीं होती। अब मैंने आपको बताया था नल करैक्टर कहाँ पे पड़ा होता है, एंड पे पड़ा होता है। मतलब जब तक आप एंड पे नहीं चले जाते तो इसको इंक्रीमेंट करी जाओ, और जब इंक्रीमेंट करी जाओगे तो अपने साइज को प्लस करी जाओ, ठीक है। अब आप इसको समझते रहना बैठ के, अगर आपको नहीं पता, लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से साइज को कैलकुलेट कर लिया, साइज मेरे पास आ जाएगा
जाएगा 4। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, अब मैं इसको ऐसे भी पास कर सकता हूँ ना, मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया। मेरे पास सेम टू सेम वही साइज की अरे यहाँ पे बन गया, वही साइज का पॉइंटर बन गया जो कौन सा था, इसका, जो इसका साइज था ना वही मैंने अब यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बना तो लिया, अब मुझे कॉपी भी तो करना है ना। अब मैं उसको कॉपी करने के लिए क्या करूंगा, 4 और जो मेरा साइज था i = 0 कर देता हूँ, और जो मेरा साइज था वो क्या था, 4 था, है ना। साइज मैंने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे साइज के थ्रू मैं उसको चलाऊंगा और i++ करके उसकी सारी की सारी वैल्यूज जो उसके अंदर पड़ी होंगी ना पहले से, इसको मैं कर लेता हूँ प्लस, जो उसके अंदर i के अंदर इसके अंदर पहले से वैल्यूज पड़ी हुई है मेरे नेम के अंदर, मैं उसको किसके अंदर कॉपी करना चाह रहा हूँ, अपने टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर। तो मैं किस तरह कर दूंगा, TPI, जो मेरा TPI है उसके अंदर मैं किसको डलवा दूंगा, जो मेरा अपना नेम, जो अपना पहले से पड़ा हुआ ना दिस नेम। अब मैं दिस का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। खैर इसको आप हर जगह पे यूज करें तो बेहतर है, लेकिन ज्यादातर आपको मैंने बताया था कि तब यूज होता है जब आपके पैरामीटर्स उससे मैच करने लग जाते हैं। ठीक है, अब आपने कर दिया दिस नेम और इसका जो i है, मतलब जो अब आपने सारी की सारी वैल्यूज कॉपी करनी है, तो 0 होगा तो 0 इंडेक्स कॉपी हो जाएगा इसके अंदर, 1 होगा तो 1 इंडेक्स कॉपी हो जाएगा, 2 है तो 2, इस तरह करके सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर कॉपी हो जाएंगी। और एंड पे अब आपने रिटर्न क्या करना है, पहले आपने डायरेक्ट एड्रेस रिटर्न किया था, अब आपने रिटर्न कौन सा एड्रेस करना है, जो आपने टेम्परेरी पॉइंटर बनाया ना, आपने उसका एड्रेस रिटर्न कर देना। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं दोबारा से उधर ही जाऊंगा, तो यहाँ पे जाके देखो, अब मैंने रिटर्न यहाँ से क्या करना था, मेरे पीटीआर किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, उस 100 की तरफ जो मैंने अपना टेम्परेरी पीटीआर बनाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो जब मैं करता हूँ ना पीटीआर, तो अब मेरे पास कौन सा पॉइंटर आ रहा है यहाँ पे, अब मेरे पास आ रहा है 100। पहले मेरे पास क्या आ रहा था 101, मतलब 101 आ रहा था, वो किसका, ओरिजिनल, इसका दिस नेम का ओरिजिनल एड्रेस था। मैंने उसको ओरिजिनल नहीं दिया, उसको एक टेम्परेरी तौर पर बना के दे दिया कि भाई तू इसके साथ जो चेंजिंग करनी है ना अब कर ले। अब आपने इतना सा किया और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ ना, तो आप देखना मेरे पास इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो ये देखो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज की चेंज नहीं हुई। खैर ये मेरे पास गंद आ गया, इसको मैं बताता हूँ इसको कैसे रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो अब उसको नल पॉइंटर यहाँ पे नहीं मिला। खैर मैंने यहाँ पे सी स्ट्रिंग नहीं बनाई थी, ये मेरा इशू है। खैर इसको मैं अब रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि मुझे यहाँ पे नल पॉइंटर नहीं मिला, उसने जितनी भी अरे थी ना उसको सारी को प्रिंट करवा दिया। मैं इसको करने के लिए ये करूंगा कि यहाँ पे एंड पे जाकर ना मैं अपनी टीपी के अंदर, टीपी जो मेरा आई साइज है ना, साइज के अंदर मैं रखवा दूंगा नल पॉइंटर। ठीक है, मतलब जो मेरा लास्ट इंडेक्स बनेगा ना साइज, उसके अंदर मैं रखवा दूंगा नल पॉइंटर। अब मुझे अगर मैंने लास्ट इंडेक्स साइज को बना दिया तो मुझे अरे को कितना बनाना चाहिए, साइज +1। खैर ये चीज़ें आपकी बेसिक्स हैं, हो सकता है आपको ये पता हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन आपने इसके बारे में इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना है, शैलो कॉपी डीप कॉपी किया। तो मेरे पास क्या आ गया, UMAR, मेरा वो इशू भी रिजॉल्व हो गया। खैर इसको आप बाद में देख लेना कि किस तरह रिजॉल्व हुआ है, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है इसलिए। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज़ नोटिस की, मेरे पास UM मैंने यहाँ पे O कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास A ही आ रहा है यार, मेरी वैल्यूज चेंज नहीं हुई, मेरी वैल्यू प्रोटेक्टेड हो गई है। वो किस तरह है वो सारा आपको मैंने बता दिया है। अब देखो ये PTR की वैल्यू चेंज हो रही है, जो यहाँ पे मेरे पास PTR आया था, अब मेरे पास क्या आया था 100, जो एक्चुअल में जाके आपने स्टोर किया था ना यहाँ से नेम के अंदर, और आपने जब सेट करवाया था उसको, तो उसका एड्रेस क्या था 101। ठीक है, और आपने यहाँ पे जब उसको गेट किया ना, तो आपने एक न्यू एड्रेस यहाँ पे रिटर्न करके उसको गेट किया है 100। मतलब अगर अब आप देखना चाहो कि हुआ क्या है, तो आप सिंपल ये देख सकते हो कि अब आपकी PTR के अंदर क्या आ रहा है 100। यहाँ पे क्या था उमर, ठीक है, और यहाँ पे क्या था UMAR, आपने पहले कॉपी करवा लिया, अब आपने इसकी वैल्यू चेंज करके क्या कर दिया UMOR, मतलब कि इसकी वैल्यू वहां की वहां पड़ी हुई है UMAR, यहाँ पे आपने कर दिया UMOR। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था डीप कॉपी का। पहले हमने क्या की थी, शैलो कॉपी। शैलो कॉपी के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमने एड्रेस सेम कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी जो प्रोटेक्शन है अपने एट्रीब्यूट्स की, प्राइवेट की, वो सारी खत्म हो गई थी। ठीक है, फिर जब हमने उसको डीप कॉपी किया, मतलब डीप कॉपी का मतलब है हमने डीप, अब आपको नाम से पता लग रहा है आपने डीप कॉपी किया है, यहाँ पे पूरा ये दो लूप आपने यूज किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसको डीपली कॉपी करके एक नया पॉइंटर, टेम्परेरी पॉइंटर बना के आपने उसको रिटर्न किया। ठीक है, ये आपका क्या पॉइंट किसकी तरफ पॉइंट कर रहा था 100। ठीक है, आपने यहां से 100 रिटर्न किया है, तो ये आपकी क्या होगी है डीप कॉपी। तो जैसे ये आपका डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट गेट नेम के अंदर है ना, तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपका किधर यूज होगा, स्टूडेंट के कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी। फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, आपको पता है कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ OBJ, और इसके अंदर मैंने अब अपनी सारी की सारी वैल्यूज को कॉपी करना है। ठीक है, अपने पासवर्ड को मैं किस तरह कॉपी कर सकता हूँ, दिस पासवर्ड इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया OBJ.password। तो मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड तो मेरा कॉपी हो गया। अब दूसरा काम जो मेरा है, जहाँ पे मुझे डीप कॉपी करनी है, वो किसके लिए करनी है, नेम की, क्योंकि वो PTR है, वहां पे मैं एड्रेस सेम नहीं कर सकता। अगर मैं कर देता हूँ दिस नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नेम का एड्रेस था 100, ठीक है, उसने 100 उठाकर इसको दे दिया, तो अब आपका क्या हो गया, ये दोनों भी आपके सेम हो गए। अच्छा चलो मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जाके पहले इस सारे को रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके क्या कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 बनाता हूँ स्टूडेंट, और S2 करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 बना लिया, और इसी तरह मैंने यहाँ पे कर दिया S2 यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ S2, और यहाँ पे इसके साथ लिख भी देता हूँ मैं
तो ये मैंने इसके साथ लिख भी दिया ताकि आपको पता लगे, ठीक है। S1 की वैल्यूज भी यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, S2 की भी। S1 की वैल्यूज हमने सेट करनी है यहाँ पे पहले, तो उसको मुझे रिमूव नहीं करना चाहिए था। खैर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे करेक्टर लिख देता हूँ मैं अपना नेम इज इक्वल टू कर लेता हूँ मैं उमर, ठीक है, UMAR। मुझे इस तरह नहीं करना था, मुझे क्या करना था, इसको अरे बनाना था, ठीक है। आपकी पॉइंटर हमेशा अरे नहीं होती, आपका अरे हमेशा पॉइंटर होती है। खैर ये बाद में इस बात को आप समझना बैठ के कि आपकी अरे हमेशा पॉइंटर की तरह डील हो सकती है, लेकिन आपका हर पॉइंटर अरे की तरह डील नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर इंटीजर का भी बन सकता है, आपका बूलियन का भी बन सकता है, आपका कैरेक्टर अरे वगैरह का भी बन सकता है। खैर ये था, आपने अपना नेम बना लिया। अब आपने नेम को सेट करने के लिए सिंपली वैसे ही करना है, सेट नेम करके आपने क्या कर दिया, उसके अंदर आपने नेम को पास कर दिया, आपका नेम एक पॉइंटर है। अब आपका जो एड्रेस था वो सेम किसके अंदर चला गया, सेट। अच्छा, आपने सेट नेम के अंदर वो डीप कॉपी नहीं की। खैर ये आपने फाइंड करना है, आपने क्यों नहीं की, आपको वैसे पता तो लग गया होगा, लेकिन अगर नहीं पता लगा तो आप उसको करके देखो, आप उसकी डिबगिंग करके देखो कि आपने क्यों नहीं इसको सेट किया। खैर S1 डॉट सेट नेम करके मैंने अपना नेम तो सेट कर लिया अपने student1 object1 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेट भी कर देता हूँ, क्या पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ, यहाँ पे सेट पासवर्ड करके मैंने कर दिया 1122, ठीक है, 1122 या 1212, खैर हो गया मेरे से। अब यहाँ पे मैंने S1 की वैल्यूज सेट कर दी हैं। अब S2 की वैल्यूज के लिए कॉपी करने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे जाके लिखता हूँ S2, नहीं बल्कि मैं नीचे जाके नहीं लिखूंगा, खैर वो एरर आ रहा था ना, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। खैर मैं लिख दूंगा ऐसे ही, S2 के अंदर कर देता हूँ S1 को। अब क्या होगा कि S2 के अंदर क्या होगा, S1 की वैल्यू सारी कॉपी हो जाएंगी। मैंने यहाँ से कॉपी करवा ली है ना, ये देखो, ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैंने दोनों वैल्यूज कॉपी करवा ली हैं। अभी मैं इसको बाद में बताता हूँ कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ना, दोनों आपके एट्रीब्यूट्स एक ही एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पॉइंटर, ये दोनों पॉइंटर हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, कॉपी कर दिया था। अब मैंने आपको क्या कहा कि वहां पे दोनों एक ही एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब था, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब था। अब यहाँ पे आप करते हो उसी तरह जैसे आपने किया था ना, करेक्टर एक पॉइंटर बना लो, टेम्परेरी तौर पर आपने बना लिया, और आपने क्या किया, S2 डॉट यहाँ पे कर लिया गेट नेम। गेट नेम ने क्या किया, उसको जो उसका अपना एट्रीब्यूट था ना नेम का, उसका एड्रेस दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने उसका एड्रेस दे दिया 100, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया था, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने दोनों को ही 100 कर दिया था। अब जो इसका ऑब्जेक्ट का अपना है ना, वो भी 100 है, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप पास कर रहे हो उसका भी 100 है। मतलब जो आपकी क्लास का अपना एट्रीब्यूट है नेम, वो भी 100 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट भी 100 की तरफ। अब ये इसका नुकसान पता क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपने जब इसके अंदर पॉइंटर के अंदर आपने एक एड्रेस डलवा लिया, और आप करते हो PTR और इसकी कोई भी वैल्यू को चेंज कर देते हो। अब मैं करता हूँ 1 को करता हूँ, अब मैं चेंज करके कर देता हूँ P कर देता हूँ, ठीक है, P कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखना आपने चेंज देखना क्या होगा। अब आप इधर देख सकते हो कि आपके पास चेंज क्या आया। अच्छा, अभी मेरे पास कोई भी चेंज नहीं आया। खैर अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ क्यों नहीं चेंज आया। आपने अच्छा किया था, ये देखो गेट नेम जब आपने किया था ना, आपने क्या किया था कि एक टेम्परेरी वेरिएबल आपने उसको रिटर्न किया था ना, तो आपके पास यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल आ रहा है, आप उसकी वैल्यू उसको चेंज कर रहे हो, तो आपके पास चेंज कैसे आ सकता है ना, आपके पास दोनों का कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे टेम्परेरी कर दिया। अब मैं इसको अगर टेम्परेरी को हटा देता हूँ, अभी के लिए हटा देते हैं, खैर आपने यहाँ पे टेम्परेरी ही करना है, मैंने सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए, अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको इस तरह कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, डायरेक्ट एड्रेस रिटर्न कर दिया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ ना, तो देखना मेरे पास दोनों की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब मैंने student2 मतलब ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू चेंज की, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज भी चेंज हो गई हैं। आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैं करीब कर देता थोड़ा, तो आपने ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू चेंज की, तो आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 1 की भी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए क्या होता है कि आप अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डीप कॉपी करते हो। वो कैसे कि देखो, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया हुआ था कि अपने नेम के अंदर दोनों के एड्रेसेस को सेम कर दिया हुआ था ना, इस एड्रेस के अंदर मैंने क्या रख दिया, दूसरे का डायरेक्ट एड्रेस। इसको रिजोल्व करने के लिए क्या होता है कि पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैंने यहाँ पे नीचे वाले गेट पासवर्ड के अंदर मैंने टेम्परेरी पॉइंटर बनाया था, क्यों, क्योंकि मुझे उसके अंदर कॉपी करना था। लेकिन यहाँ पे मुझे किसके अंदर कॉपी करना है, अपने दिस नेम के अंदर, ठीक है, जो मतलब मेरा अपने एट्रीब्यूट है ना नेम, उसके अंदर कॉपी करना है ना। तो मैं क्या करूंगा कि उसको पहले तो एक मेमोरी एलोकेट करूंगा, क्योंकि जब ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ तो उसने उसको क्या कर दिया था, नल PTR, उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है, उसके पास कोई भी साइज नहीं है, सॉरी। तो आपने क्या कर दिया, उसको एलोकेट करने के लिए कर दिया न्यू, और उसी के साथ साथ उसको एक साइज देना है। अब साइज कौन सा देना है, अब पहले जब आपने TP बनाया था तो उसके अंदर आपने किसका साइज दिया था, जो वैल्यूज आपने कॉपी करनी थी उसका साइज ना। अब यहाँ पे हमने किसको कॉपी करना है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम को, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम का हम साइज निकाल लेंगे। तो साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे जो पहले किया था, 0। मैं इसको कर लेता हूँ, फिर फॉरवर्ड करता हूँ। तो जब आपने ये सारा लूप लिख लिया तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास साइज आ गया वही। अब जो हमने नीचे काम किया था तो उसको साइज क्या दिया था, साइज +1। वो आपको रीजन पता है, हमने रन करके देखा था आपके पास क्या हो रहा था कि वो एंड तक चली जा रहा था, लेकिन मुझे वहां पे रोकना था जहां पे मुझे नल पॉइंटर रखना था। वो नल पॉइंटर मैं रख देता हूँ कहाँ पे, दिस के कहाँ पे, जो उसका आखिरी है ना, दिस नेम का जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो कौन सा है, साइज, क्योंकि हमने साइज +1 उसको दिया हुआ। ये सारी चीजें आपको पता है, आपने रे वगैरह की होगी। उसके इंडेक्स के ऊपर मैंने रख दिया अपना नल पॉइंटर, ठीक है। नल पॉइंटर आपको पता क्या होता है, \0, ठीक है। अब आपका नल पॉइंटर आ गया। अब इसको सारे को कॉपी करने के लिए मैं बीच में ही कुछ कॉपी करूंगा ना, एंड पे मुझे ये रखवाया तो मैंने बीच में कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए मैं क्या कर लूंगा कि अपने साइज तक का लूप चला लूंगा, i = 0, i <size,
आई लेस देन साइज, और मैं सारे को पकड़ के किस तरह कॉपी कर लूंगा, जिस तरह मैंने अपने नीचे कॉपी किया था टीपी के अंदर। वो किस तरह, अब देखो दिस के नेम के अंदर मैं कर दूंगा दिस नेम की आई की वैल्यू के अंदर, मतलब मुझे अपने सारे नेम के अंदर जो दिस नेम है मेरे अपने क्लास के एट्रीब्यूट है उसके अंदर कॉपी करना है किसकी वैल्यूज को, ऑब्जेक्ट के जो नेम है उसकी वैल्यूज को कॉपी करना है। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 जो सारे करैक्टर्स हैं वो किस में कॉपी हो जाएंगे, मेरे इस नेम के अंदर। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, खैर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ना, अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास कोई भी यहाँ पे इस तरह एड्रेस सेम नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, सिंपली वही वाला काम हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक न्यू आपने यहाँ पे क्या कर दिया है कि उस PTR को एक न्यू मेमोरी एलोकेट करके तो उसको फिर वहाँ पे उसको कॉपी किया है, ठीक है। अब दोनों आपके एड्रेसेस सेम नहीं हो रहे, पॉइंटर एक एड्रेस पे पॉइंट नहीं कर रहे। इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से नहीं समझाऊंगा, खैर मेरी वैसे भी डायग्राम बहुत बुरी बनी थी। आप इसको अपने तरीके से समझ सकते हो, इसको पॉज करो और इसको एक तरह समझो कि मैंने इधर किया क्या है। अब मैं अगर इसको रन करके दिखाता हूँ ना आपको, तो आप यहाँ पे देखना, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो मैंने वैल्यू चेंज की होगी ना, जिसकी मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज की थी, S2 की, तो मेरे पास किसकी वैल्यू चेंज होकर आ गई है, S2 की। देखो यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या है, UMAR, और S2 की वैल्यू क्या है, UPAR, जो आपने चेंज की थी, ठीक है, ऊपर उमर ऊपर, ठीक है। खैर आपके पास S2 की वैल्यू चेंज हो गई है, S1 की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ये क्यों हुआ है, आपको सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपने क्या किया, उसकी वैल्यूज को आप कॉपी किया है, एड्रेसेस को आपने एक ही पॉइंटर के अंदर नहीं रखा। इसको आप दोबारा करके देखो और समझो कि ये बात क्या है। तो आपने इसके अंदर जब गेट नेम किया ना, खैर आपने इस तरह करना नहीं है, ये गेट नेम के अंदर मैंने आपको डायरेक्टली रिटर्न करके दिखाया था इसको समझाने के लिए। यहाँ पे आपने इसको भी वैसे ही कॉपी करना है जिस तरह हमने पहले किया था। आपने एक टेम्परेरी पॉइंटर बना के तो उसको रिटर्न करवाना है, तब आप उसका और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। इस तरह आपका वो भी सिक्योर हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, और इस तरह आपका गेट नेम जो आपने यहाँ पे गेट नेम किया था वो भी सिक्योर हो गया। तो इस तरह आपका क्या हुआ कि ये आपकी होती है डीप कॉपी। तो ये थी आपकी शैलो कॉपी और डीप कॉपी। शैलो कॉपी की वजह से आपका क्या हो रहा था कि आपकी मेमोरी लीकेज हो रही थी और आप इजीली मेन के अंदर जाके उसको किसी भी पॉइंटर के अंदर जब आप उसको एड्रेस को रख के तो आप उसको इजीली क्या कर पा रहे थे कि चेंज कर पा रहे थे, जो कि आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा था, आपकी क्लास की प्राइवेसी को, ठीक है। जब आपने उसको डीप कॉपी कर दिया तो आपने क्या किया, उसको आपने एमए का बस वो बना के दे दिया कि अब ये एड्रेस है, उसके अंदर आपका पॉइंटर पड़ा हुआ है। मतलब आप ऐसे ही कह लो कि आपने उससे मजाक किया कि ये वाला एड्रेस है, आप इसको चेंज कर लो। जब वो चेंज करेगा तो क्या होगा कि आपकी जो ओरिजिनल वाली यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी दिस नेम के अंदर, जो एड्रेस पड़ा होगा आपने वो तो नहीं ना दिया, तो आपकी वो सारी की सारी वैल्यू उस एड्रेस के ऊपर सेफ रह जाएगी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पता है हमने क्या करना है, वही वाला काम कि हमने अपने इंटीजर का अपना कॉपी बनाना है, अपने रेप्लिका बनाना है उसका, ठीक है। और हमने देखना है कि हम किस तरह उसके ऊपर वो सारे प्लस माइनस और इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर्स के थ्रू, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जरूर, क्योंकि यार देखो अब आपको भी पता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये काफी मेहनत से बनती है। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अपना ऐड करूंगा कि देखना आप कितनी मेहनत से एक सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो एडिट होती है, तो इसको एडिट करने में काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, तो इन सारे को करने में काफी मेहनत लगती है। तो जब आप इसको आगे शेयर करोगे तो इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी और उससे फिर क्या होगा कि मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, इसको आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और घंटी जरूर बजा देना ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आप उसको जल्दी से वॉच कर लो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।